हम आशा करते हैं जिस दिन हमारी सरकार आएगी, यदि इन सरकारों ने नहीं बनवा पाया आज तक कोई अस्पताल इस क्षेत्र में, तो जैसे ही हमारी भीम आर्मी एएसपी की सरकार बनेगी तो हम अपने पूर्ण बहुमत से और पूर्ण सानिध्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल 100 बेड का जरूर बनवाएंगे, जिससे हमारे समाज के लोगों को समुचित इलाज का पूरा प्रबंध मिल सके। बहन बेटियों के साथ में कृत्य करते हैं, दुष्कृत्य करते हैं, तो उतने ही साल की जमानत नहीं होनी चाहिए उनकी। ये मेरी मांग है। मैं भीम आर्मी की जब और एएसपी की सरकार बनेगी तो मैं ये कानून अपने खुद से पास कराऊंगा, भाई चंद्रशेखर जी से कहकर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनपद आगरा के यमुना पार क्षेत्र की, जहां पर रामबाग क्षेत्र, विशाल अम्बेडकर नगर, टेढ़ी बगिया, सीतानगर, प्रकाश नगर और अन्य कई क्षेत्र हैं जहां पर गरीब मजदूरों की संख्या निवास करती है। और यहां पर जिस प्रकार से यमुना पार क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं लगभग 100 से 150 लगभग हैं, और जिस प्रकार से जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो जब हमारे चैनल ने देखा कि इस क्षेत्र में गरीबों की ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, यमुना पार क्षेत्र में 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल होना बहुत ही आवश्यक है। और इसी विषय को लेकर हम जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी और भारत देश के वरिष्ठ समाजसेवियों से भी राय लेना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है कि जिस प्रकार से जो हमारा चैनल एक मुहिम चला रहा है कि यमुना पार क्षेत्र में 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल होना जरूरी है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रपाल सिंह है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष आगरा। और मैं भीम आर्मी से और आने वाले भाई चंद्रशेखर देश के और प्रदेश के बागडोर संभालने वाले हैं। जिस दिन हमारे भाई चंद्रशेखर देश और प्रदेश की बागडोर में अपना हाथ आजमाएंगे, उस दिन देश की और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाएंगी। हम टाइम समना क्षेत्र रामबाग आगरा पर निवास करते हैं। यहाँ गरीब, असहाय, मजदूर और दलित वर्ग ज़्यादा है। इस क्षेत्र में आज तक ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिससे गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग को इलाज, समुचित इलाज मिल सके। तो हमें रामबाग क्षेत्र में से लेकर के नदलापुर, टेढ़बगिया और जितने भी ये हमारे छोटे छोटे गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले में गरीब लोग रहते हैं बेचारे, इनके पास में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो हमें इनके इलाज की व्यवस्था के लिए हमें मांग सरकार से करनी है। सरकार से मांग रखते हैं कि 100 बेड का अस्पताल इस क्षेत्र में जरूर बनना चाहिए, जिससे गरीब, असहाय, दलित, मजदूर लोगों को समुचित इलाज की व्यवस्था बन सके। और हम आगे भाई चंद्रशेखर के सानिध्य में अपना पूरा सहयोग भीम आर्मी के द्वारा देंगे और हमने पूरी कोशिश करेंगे कि समाज का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भला होना चाहिए। और हम आशा करते हैं जिस दिन हमारी सरकार आएगी, यदि इन सरकारों ने नहीं बनवा पाया आज तक कोई अस्पताल इस क्षेत्र में, तो जैसे ही हमारी भीम आर्मी एएसपी की सरकार बनेगी तो हम अपने पूर्ण बहुमत से और पूर्ण सानिध्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल 100 बेड का जरूर बनवाएंगे, जिससे हमारे समाज के लोगों को समुचित इलाज का पूरा प्रबंध मिल सके। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे एक बंदे को 4 लोग, 5 लोग या 10 20 लोग मिलकर उसे किसी न किसी बहाने से, जैसे चोरी के बहाने से या छेड़खानी के बहाने से या अन्य तरीके के किसी भी बहाने से पीट के डंडों से, हथियारों से मार दिया जाता है और कानून को अपने हाथों में लेकर ऐसा काम किया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकार है, वर्तमान की सरकार जो नए नए नियम कानून बना रही है, तो क्या ऐसा भी एक कानून बनना चाहिए जिसमें जो ऐसे लोग कृत्य करते हैं उनकी मतलब उनकी गिरफ्तारी के बाद में
जितने लोग मिलके काम करते वो हत्या करते उतनी साल तक उनकी जमानत नहीं होती। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। जो लोग हमारे समाज पर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार करते हैं, जैसे 7-8 लोग मिलकर के हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है। आप देख लीजिए कहीं उठा करके इतिहास, कभी भी सवर्ण समाज पर अत्याचार नहीं होता। जिनकी सत्ता होती है उन पर कभी अत्याचार नहीं होता। साहब काशीराम ने कहा था कि जिसकी सत्ता होगी उस पर कभी अत्याचार नहीं होता है। और मैं अपने समाज के लिए कहूँगा कि हमारे समाज पर ज़्यादातर अत्याचार होता है, बहन बेटियों के साथ में व्यभिचार होता है, बलात्कार होता है। तो जितने लोग ये कृत्य करते हैं उनकी उतने ही साल जमानत नहीं होनी चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि जितने लोग बहन बेटियों के साथ में कृत्य करते हैं, दुष्कृत्य करते हैं, तो उतने ही साल की जमानत नहीं होनी चाहिए उनकी। ये मेरी मांग है। मैं भीम आर्मी की जब और एएसपी की सरकार बनेगी तो मैं ये कानून अपने खुद से पास कराऊंगा भाई चंद्रशेखर जी से कह करके। जय भीम, जय बुद्धाय।